बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जैसा कि हमने गैस क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किया था और उसके दो टॉपिक्स पढ़ लिए थे, कैरियर गैस सिस्टम और एक सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे कॉलम कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉलम ओवंस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर इसमें चूँकि हमने पहले भी देखा था इसके गैस क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल में कि इसमें कॉलम यूज़ होता है जिसमें सैंपल और कैरियर गैस आके मिक्सअप हो जाती है और फिर उनकी सेपरेशन होती है। तो चूँकि इसमें कॉलम यूज़ होता है, इससे पहले हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी पढ़ चुके हैं कि कॉलम्स जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैक्ड कॉलम और एक कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम को ओपन टेबुलर कॉलम भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क को हम देखेंगे कि इनमें क्या होता है। अगर मटेरियल के लिहाज से देखा जाए तो पैक्ड कॉलम जो है वो ग्लास और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जबकि कैपिलरी कॉलम फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का बना होता है। तो अगर लेंथ की बात करें तो पैक्ड कॉलम की लेंथ कम होती है 1 to 3 मीटर, लेकिन कैपिलरी कॉलम की लेंथ 10 से 100 मीटर तक हो सकती है। और इंटरनल डायमीटर इसकी पैक्ड कॉलम की लेंथ कम होती है लेकिन इंटरनल डायमीटर ज़्यादा होता है 2 से 4 मिलीमीटर। लेकिन कैपिलरी कॉलम का इंटरनल डायमीटर बहुत कम होता है 0.1 से 1 मिलीमीटर। तो ये दोनों ही कॉलम अच्छे होते हैं, दोनों को मुख्तलिफ कंडीशंस में हमें यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ सेपरेशंस के लिए ये डिपेंड करता है कि हम कौन से सॉल्यूट को सेपरेट करना चाह रहे हैं, हमारा सैंपल किस तरह का है। लेकिन अब न्यू जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी कॉलम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलम ओवंस। तो कॉलम ओवंस हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में पढ़ा था कि यहाँ से कैरियर गैस है जो कि मोबाइल फेज़ होगी, गैस की फॉर्म में उसको एंटर किया जाएगा कॉलम में और उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए गैस फ्लो रेगुलेटर यहाँ पे अटैच है। ये कैरियर गैस कॉलम में एंटर हो जाएगी, यहाँ से सैंपल एंटर होगा और सैंपल एंटर होने के बाद यहाँ पे वेपोराइज हो जाएगा। स्टेशनरी फेज़ पहले ही कॉलम में मौजूद होगी, फिर सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में, और जो मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट होगा जो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा वो पहले डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा, फिर उससे अगला कंपोनेंट होगा, फिर उससे अगला कंपोनेंट। अब इस कॉलम का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है क्योंकि ये टेक्निक यूज़ ही वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए होती है गैस फेज़ में। तो इसका अपना टेम्परेचर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है ताकि कंपोनेंट्स वोलाटाइल हो सके। तो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस कॉलम को ओवन में रखा जाता है। तो कॉलम टेम्परेचर इज़ एन इम्पोर्टेंट वेरिएबल दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड, कि इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और द कॉलम इज़ नॉर्मली हाउस्ड इन थर्मोस्टेटेड ओवन, कि इसको ओवन में रखा जाता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना होगा ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल, कि सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और दूसरा डिग्री ऑफ सेपरेशन, कि सेपरेशन हम कितनी करना चाह रहे हैं। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के ऑप्टिमम टेम्परेचर ये इस पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ओवन का जो टेम्परेचर है वो हम कितना रखते होते हैं, 50 डिग्री ज़्यादा रखना है लीस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट, जो सैंपल में कंपोनेंट जो सबसे कम वोलाटाइल है, जिसको वोलाटाइल होने के लिए ज़्यादा हीट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उससे भी 50 डिग्री ज़्यादा हमने रखना होता है। तो इस वजह से जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल। और इस टेम्परेचर को हम कैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करके कंटिन्यूसली भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इन स्टेप्स ड्यूरिंग एल्यूशन के दौरान हम उनको स्टेप्स में भी कर सकते हैं। और ऑप्टिमम रेजोल्यूशन, हमारे पास अच्छी रेजोल्यूशन तब आएगी अगर टेम्परेचर कम होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर एल्यूशन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से हमने वो टेम्परेचर यूज़ करना होता है जिसमें हमारे पास रेजोल्यूशन भी अच्छी है और एल्यूशन टाइम भी हो, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के कम या ज़्यादा होने से अफेक्ट होता है। कि ऑप्टिमम रेजोल्यूशन एसोसिएटेड विद मिनिमम टेम्परेचर, हाइवर लोअर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एल्यूशन।
नेक्स्ट है द रेट एट विच द सैंपल पासिस थ्रू द कॉलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम, कि जिस टेम्परेचर के साथ कॉलम में से सैंपल को पास आउट कर रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो सैंपल एक पास करेंगे सोल्यूशन से, उनकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी। द हायर द कॉलम टेम्परेचर द फास्टर द सैंपल मूव, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम करेंगे पास आउट करेंगे, जितना ज़्यादा कॉलम का टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से सैंपल मूव करेगा। सैंपल मूव करने की वजह से उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आएगी। रेजोल्यूशन तब अच्छी आएगी अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे। However, the faster a sample move through the column, less it interacts with the stationary phase and less the analytes are separated. कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो सैंपल तेज़ी से मूव करेगा। तेज़ी से मूव करने की वजह से उसकी इंट्रैक्शन सोल्यूट्स स्टेशनरी फेज से कम होगी। कम होने के नतीजे में वो इजीली एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकेंगे उसके कंपोनेंट्स, और रेजोल्यूशन हमारे पास पुअर होगी। अच्छी रेजोल्यूशन तब होगी अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। जब अच्छी रेजोल्यूशन तब आएगी अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे, लेकिन टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो फिर एल्यूशन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। अब तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको आइसोथर्मल कहा जाता है। मेथड विच होल्ड्स द कॉलम एट द सेम टेम्परेचर फॉर इंटायर एनालिसिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल। कि हम एक टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, उसी टेम्परेचर में हमने पूरी एनालिसिस करनी होती है उस मेथड को हम कहते हैं आइसोथर्मल। मोस्ट मेथड्स हाउएवर इंक्रीज द कॉलम टेम्परेचर ड्यूरिंग एनालिसिस। द इनिशियल टेम्परेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज एंड फाइनल टेम्परेचर आर कॉल्ड टेम्परेचर प्रोग्राम। कि इन मेथड से हम डिसाइड करते हैं कि कॉलम का पहले टेम्परेचर कितना होगा, जब एल्यूशन हो रही हो तब उसका टेम्परेचर सेट करना है, और जब फाइनल टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए। इस पूरे मेथड को जिसमें हम सेपरेशन कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को सेट करने को टेम्परेचर प्रोग्राम कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर हम टेम्परेचर कम हो, लो आइसोथर्मल टेम्परेचर के अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो रेजोल्यूशन हमारे पास अच्छी आ रही है कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इनमें काफ़ी फासला है, वो इजीली सेपरेट हो गए एक दूसरे से, और हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले कंपोनेंट के लिए पीक जो थी, फिर उससे कम, फिर उससे अगले वाले की, फिर उससे अगले वाली। लेकिन इफ़ हाई आइसोथर्मल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा कर देंगे तो कंपोनेंट्स ज़्यादा तेज़ी से कॉलम से मूव करेंगे, और अगर ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो उनकी सेपरेशन नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स की सेपरेशन अच्छी नहीं हुई, वो एक दूसरे के साथ साथ ही हैं बिल्कुल। लेकिन हम वो टेम्परेचर यूज़ करेंगे लेकिन हाई आइसोथर्मल टेम्परेचर में सेपरेशन अच्छी नहीं होगी, और अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो एल्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है कि यहाँ तक है हमारे पास एल्यूशन टाइम। तो हमने कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर का रखना होता है कि जिसमें हमारे पास सेपरेशन भी अच्छी हो जाए और एल्यूशन टाइम भी कम से कम हो। जैसा कि प्रोग्राम्ड टेम्परेचर में है कि एल्यूशन टाइम भी फर्स्ट वाले ग्राफ की निस्बत बहुत कम है, और सेपरेशन भी हर कंपोनेंट्स की अच्छी हो गई है, रेजोल्यूशन भी अच्छी हुई है। तो ऐसे टेम्परेचर को सेट करने को हम कहते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। आई होप कि अब आपको कॉलम ओवन्स की समझ आ गई होगी कि हम कॉलम को एक ओवन में क्यों रखते हैं और उसका टेम्परेचर सेट करना क्यों ज़रूरी होता है। अल्लाह हाफिज़।